आज उत्तम त्याग का दिन है और आज आठवां दिन है शायद, है। उसके बाद 2 दिन और बचे हैं। त्याग माने क्या है बताया था ना, संयम के बाद गाड़ी बहुत तेजी से चलने लगी है और अभी हम त्याग की तरफ चल रहे हैं। आवाज सबको क्लियर आ रही है? हाँ आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही। तो आज है उत्तम त्याग, क्योंकि जैन दर्शन का तो बेस ही कहना चाहिए त्याग है, त्याग के ऊपर बेस है। लेकिन हम जैसा त्याग समझते हैं ये है उत्तम त्याग। उत्तम त्याग का मतलब आज 10 धर्म में जो उत्तम शब्द लगा है वो सम्यक दर्शन का प्रतीक है, ये तो सबको समझ में आ ही रहा है। तो इस बात से हम ये भी समझ सकते हैं कि सम्यक दर्शन कितना जरूरी है। उसके बिना की क्षमा, उसके बिना का मार्दव सम्यक तो नाम नहीं पाता, और सम्यक तो नाम नहीं पाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो सम्यक दर्शन का मतलब आप समझिए मोक्ष मार्ग का दरवाजा। मोक्ष का मार्ग नहीं मिलता, और इस सम्यक्त्व के बिना जितना भी तप किया जाए वो सब तप तो है, उससे कुछ नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन बंध का कारण है। अभी जो तत्व पढ़े थे ना हमने, आश्रव और बंध। फिर संवर और निर्जरा। आश्रव और बंध की बात करी थी तो कर्मों का आश्रव होता है। हाँ, ये बात सही है कि जब हमारे त्याग करने के परिणाम होते हैं तो उनसे जो आश्रव होता है वो शुभ आश्रव होता है, यानी कि पुण्य का बंध होता, पुण्य का आश्रव होता है और पुण्य का ही बंध होता है। लेकिन संवर नहीं होता। संवर माने कर्मों के आने को रुकने को संवर कहते हैं। तो कर्म आना नहीं रुकते हैं। और सम्यक्त्व के साथ यदि कोई व्रत भी नहीं करता है, हम लोगों की चर्चा चल चुकी है कि जैसे ही सम्यक दर्शन होता है तो गुण स्थान चौथा होता है, और चौथा गुण स्थान में क्या होता है कि अनंतानुबंधी कसाय जो है वो चली जाती है। अनंतानुबंधी कषाय चली जाती है, और उसके बाद यदि वो व्रत करे या ना करे, सोए कि बैठे, लेकिन उसको अंतरंग में अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाता है। और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने का मतलब क्या है कि जो प्रकृतियां कर्म की पढ़ी थी ना, 148 प्रकृतियां हैं, उसमें से शायद 41 प्रकृतियां अनंतानुबंधी से रिलेटेड हैं। इधर से तो मिथ्यात्व चला गया और उधर से अनंतानुबंधी, तो दोनों मिलाकर के शायद 48 कर्म प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, कुछ नहीं करने पर भी। ऐसी कमाल की चीज है वो सम्यक दर्शन, कुछ करना नहीं पड़ता और अंतरंग में सम्यक दर्शन है। भाई सम्यक दर्शन ऐसी में क्या खास बात है जो बिना करे ही सब कुछ हो जाए। सम्यक दर्शन माने क्या? आत्मदर्शन। मैं कौन हूँ, मुझे मेरी खबर पड़ जाए, उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि अभी हम जो जीवन जी रहे हैं वो अपने पड़ोसी को अपना मान करके जी रहे हैं। शरीर है ना सबसे पड़ोस में, हाँ, आत्मा के सबसे पड़ोस में कौन रहता है? शरीर। और आत्मा कैसी है? अमूर्तिक, तो खुद तो जानने में आती है नहीं, तो दिखता क्या है? शरीर। शरीर है पुद्गल द्रव्य, तो इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। तो ये आत्मा जो जानता है, जानने वाला आत्मा, और जानने में क्या आता है कि शरीर और जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें जानने में आती हैं। तो आत्मा क्या जान लेता है कि यही मैं हूँ। अब उसका पूरा जीवन जो है वो शरीर के लक्ष्य से होता है, और धर्म भी होता है वो शरीर के लक्ष्य से। आत्मा भोग भोगता है और आत्मा ही लगता है ना, मैं ही भोग भोगता हूँ और मैं ही त्याग करता हूँ। खाना खिला दिया शरीर को तो भोग भोगना, और छोड़ दिया तो उपवास करना। उपवास के दिन हम क्या करते हैं? खाना नहीं खिलाते शरीर को, है ना? यही इसी का नाम तो उपवास है। यानी हम शरीर के आश्रित ही धर्म करते हैं। हालांकि यह भी बहुत कषाय की मंदता है और बहुत शुभ परिणाम है। तो इससे बंद होता है पुण्य का। लेकिन आत्मा को जाने बिना आत्मा का कल्याण हो सकता नहीं है, क्योंकि कल्याण हमें किसका करना है? आत्मा का, और आत्मा को तो हम जानते ही नहीं, तो फिर मोक्ष किसको भेजेंगे हम? मोक्ष जाएगा कौन? जब तक आत्मा की खबर नहीं पड़ेगी तो मोक्ष में कौन जाता है? आत्मा ही जाता है ना, और आत्मा को हम जानते नहीं है। तो ये नहीं जान पाना बहुत महंगा पड़ता है। दिखने को ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन पूरे संसार का ये बीज है, और हमारा इस पर बिल्कुल भी ध्यान जाता ही नहीं है। और ये बहुत साइलेंट अंदर में रहता है। श्रद्धा है क्या अंतरंग में चलती है, और अनंत संसार का बंद कराती रहती चुपचाप, और हम बाहर से त्यागी हो जाते हैं।
बाहर से हमारी कषाय कम पड़ जाती है ना, तो हम बहुत छोड़ते चले जाते हैं और हमको लग रहा है हम मोक्ष मार्ग में चले जा रहे हैं। लेकिन चूंकि हम खुद को नहीं जानते, क्योंकि मोक्ष जिसे जाना है उसे हम जानते नहीं है। जैसे शादी में बहुत अच्छी सजावट हुई, बहुत अच्छे लोग आए, इतने लोग आए, बहुत अच्छा डेकोरेशन, खाना पीना सब बहुत अच्छा, लेकिन दूल्हा तो है ही नहीं, तो शादी कितने परसेंट होगी? बहुत अच्छा बैंड बाजे सब कुछ हुए, तो शादी कितने परसेंट हो जाएगी? आप बताइए, हो सकती है कि नहीं? हो सकती है? नहीं हो सकती ना बिना दूल्हा के। ठीक वैसा ही है। और ये देखिए कितने वहां कैसा लगता है, अरे ऐसे कैसे हो शादी, बिल्कुल नहीं हो सकती दूल्हे के बिना। और यहाँ क्या लगता है कि मोक्ष जा सकते हैं हम आत्मा को जाने बिना। दूल्हा तो वही है ना, जाना तो उसको ही है ना। मोक्ष रूपी दुल्हन तो आत्मा रूपी दूल्हे को ही मिलनी है ना, तो दूल्हा का तो पता ही है ही नहीं। तो बिल्कुल वैसा ही, मतलब जिस तरह से कोई सारी शादी की तैयारियां करे और उसके पास दूल्हा ना हो, तो शादी की तैयारियों का एंजॉय आप भले कर लो, लेकिन दुल्हन तो नहीं मिलती। उसी प्रकार आत्म तत्व को जाने बिना हम शुभ भाव करके, कषाय की मंदता करके, पुण्य बंद करके, देवगति में जा करके भले सुख भोग ले और कषाय की मंदता का सुख भोग ले, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता ही नहीं है। इसलिए कहने का मतलब क्या है, और हमें इसका कोई पता नहीं चलता कि कितना गंभीर टॉपिक है। जब कषाय की मंदता मैंने समझते हैं, अब हमारी इच्छा नहीं होती, अब हम लड़ते नहीं है, अब हम झगड़ते नहीं है। आप स्वाध्याय करो कुछ दिनों में, तो आपको समझ में आने लगेगा, परिणाम ऑटोमेटिक थोड़े से शांत होने लगेंगे, है ना। तो ये लक्षण है, तो शुभ हमें लगेगा अब हम धर्म कर रहे हैं। धर्म की शुरुआत इन्हीं भूमिकाओं में होती है, लेकिन हम यहीं रुक जाते हैं। इसका नाम है मोह, इसका नाम है मिथ्यात्व। इसलिए मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। इसके रहते रहते, क्योंकि मिथ्यात्व है वो संसार की जड़ है, रूट भी। पेड़ की जो रूट होती है ये वो है, और अंदर में रहती है रूट, है ना। पेड़ की अंदर रहती है, और हमने सारे पत्ते काट दिए, डाली काट दी, सब काट दिया। अब पेड़ को काट दिया कि नहीं, है ना। लेकिन होगा क्या कि चूंकि जड़ है, तो उसमें जैसे ही पानी वानी जाएगा वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। ये है। इसलिए इस उत्तम शब्द का महत्व हमें बहुत समझना चाहिए। भेद ज्ञान बिन नहीं मिलेगा भव का कभी किनारा, है ना। भेद ज्ञान करना चाहिए कि मैं ये नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं तो वो हूं जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसका नाम? मेरे दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। मैं ऐसा तत्व हूँ, मैं भूल स्वयं के वैभव को। जिनवाणी में कितनी बार आता है मैं शब्द, और हम वहां मैं शब्द का क्या अर्थ निकालते होंगे बताइए। यदि हम मैं का मतलब आत्मा को नहीं पकड़े हैं, तो जब हम जिनवाणी में मैं शब्द को सुनेंगे, तो उस मैं को हम शरीर सहित ही समझ लेंगे, है ना। इसलिए उस मैं को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे ना मैंने किया, तो जब हम मैं कहते हैं तो हमारा वजन किस पे होता है, ये समझना चाहिए। श्रद्धान में मैं माने क्या है? मैं माने क्या होता है? शरीर। मैं माने क्या होता है ना। शरीर का वैसे तो मैं माने होता है आत्मा, लेकिन जब हम कहते हैं ना फोन में, कौन बोल रहे हैं? मैं, हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। मैं माने कौन? शरीर। मैं माने कौन? पोजीशन, पैसे वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, पति, पत्नी। उस में आप खोलिए, आप उस में को, तो आपको पता चलेगा उसमें अनंत संसार भरा हुआ है। मैं भी कुछ हूँ। ये कहाँ से आता है? ये मैं कहते हुए जो अकड़पना आता है वो क्या आता है, कहाँ से आता है? उस मैं के अंदर पूरा संसार भरा पड़ा है ना। परिणामों में खोल के देखिए, हमें आप समझते क्या हैं? आपको पता है हम क्या हैं? तो आप क्या हैं? तो आप बताएंगे, हम बताएंगे क्या? लंबी चौड़ी लिस्ट। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरी बहुत बड़ी बड़ी पहचान है, मेरे पास बंगला है, और जाने क्या क्या है ना। तो इतनी सारी चीजों को हम मैं मानते हैं। जिनवाणी कहती हैं ये तो सब पुद्गल द्रव्य है और पुण्य की कमाई है। ये नो कर्म है जो द्रव्य कर्म ने दिया है, द्रव्य कर्म के उदय से आया है। आपके हाथ में इनको कुछ करना धरना नहीं है। हम चिल्लाते रह जाते, वे सब चले जाते हैं नो कर्म। नहीं, शरीर तक भी अपनी इच्छा अनुसार चलता है कि नहीं? बाल सब सफेद हुए ही जा रहे हैं, है ना। वो किसी की नहीं सुन रहे। आपको जो बन पड़े सो कर लो। दांत टूटते ही चले जा रहे हैं, है ना। कब टूटेंगे, क्या होगा बताइए? चलती किस पे है? दर्द होना चाहिए, कब होना होगा कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, है ना। कब दर्द हो जाएगा, ये सब ये जो शरीर है ये पुद्गल द्रव्य,
और 9 कर्म और 8 कर्मों की रचना है ये, और 8 कर्मों के हिसाब से ये पूरा शरीर घूम रहा है। और जीव को ऐसा मिथ्या भ्रम हो गया है कि मैं इस शरीर को चला रहा हूँ, और इसीलिए वो शरीर को मेंटेन कर रहा है। करना चाहिए, ये नहीं कह रहे कि कुछ भी आप करते रहें, ऐसा नहीं। श्रद्धा, जो ये टॉपिक जो है वो श्रद्धा का विषय है, ये द्रव्यान योग का विषय है। चरणान योग के हिसाब से तो हम जो कर रहे हैं वो करना चाहिए, चरणान योग के हिसाब से तो आचरण होना चाहिए, लेकिन द्रव्यान योग के हिसाब से हमारा चिंतन मनन आदि होना चाहिए। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ मैं, है निगोद में से। सब कहाँ से आए हैं, इसलिए सब भाई बहन है, सब आपस में, हर जीव निगोद से आया है। तो कहाँ से आए हैं, तो कह रहे आए कहाँ से हैं ये जानना फिर भी महत्वपूर्ण नहीं है, पर जाना कहाँ है ये जरूर जानना चाहिए। हम कहाँ से आए हैं ये जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं जाना तो भी चलेगा, लेकिन जाना कहाँ है। इसीलिए कह रहे स्वाध्याय करो, 4 गतियां बताई, 4 गति में जाने के रास्ते बताए, भाव बताए कि ये भाव हो रहे हैं। जैसे पहले होते थे ना, कहना चाहिए कि मुनिराज, तो वो बता देते थे कि आप कहाँ जाने वाले हो, बता देते थे ना कि ये जीव वहां जाएगा। बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी जिसमें मुनिराजों ने पहले से ही बता दिया कि इनको वहां जाना है। यहाँ जिनवाणी कहती है आप स्वाध्याय करो, आप बन जाओ अवज्ञानी, आप देखो अपने परिणामों को, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ जाने वाले। बात बात पे झूठ बोलने की आदत, बात बात पे मायाचारी, आप समझ जाओ आपको कहाँ जाना है ना। देव दर्शन, कभी किसी को दिल दुखाने का परिणाम नहीं हो रहा है, सबकी हेल्प करने का भाव, देव दर्शन का भाव। तो ये सब परिणामों से आपको समझेंगे ना सरलता कितनी है। और सबसे बड़ा दुश्मन है मान, मैंने किया, मैं दान दिया, अभिमान ठान, उसके फल पर नहीं दिया। दान भी देंगे तो मान के लिए, तो दान को भी कहाँ चला गया वो, है ना। दान कहाँ चला जाता है, आज दान की ही चर्चा होने वाली है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। इसलिए इस उत्तम शब्द को समझो। त्याग जो कुछ भी होता है वह आत्मा को जाने बिना सम्यक तो नहीं होता। चारित्र भी यदि कितना भी पाला जाए लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो जिनवाणी उसे मिथ्या चारित्र ही कहती है ना। मिथ्या चारित्र कहती है, बाहर से दिखते हैं, चरणन योग की शैली में त्यागी हैं, उनका विरोध नहीं है, उनका निषेध नहीं है, देखने में वो लग रहे हैं त्यागी, जो कर रहे हैं अच्छी बात, उनका भी हमें बहुमान करना ही चाहिए, क्योंकि किसको सम्यक दर्शन है और किसको नहीं ये हमें तो पता नहीं। लेकिन हम तो अपनी संभाल करो कि हमको क्या है ना, हमें अपने परिणाम समझना चाहिए। तो मैं कौन हूँ, पूरा स्वाध्याय का सार क्या है, अपना आत्मा रूपी दूल्हा ढूंढो, मैं कौन हूँ। तो बताया था ना मैं कौन हूँ, कि ये अच्छा हम बोल रहे हैं कि नहीं। यदि मैं ये मानूं कि हम बोल रहे हैं तो पता है काय का बंद हो रहा है, मिथ्यात्व का। हम कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं तो सम्यक सही कहना है सो व्यवहार है, और मानना है सो मिथ्यात्व है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, आप इस चक्कर में को मतलब समझ जाएंगे, ज्यादा उसमें ना पड़ जाए उलझन में। कहना व्यवहार है, मैं मनुष्य हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, ये कहना व्यवहार है, लेकिन यदि हम ऐसा ही मानते हैं तो वह मिथ्यात्व है। इतनी खतरनाक बात है, कहें तो कोई दोष नहीं हो, माने तो अनंत अनुबंधी। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि मैं राजा हूँ, ये कौन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति, कहने में आता है। क्योंकि यदि हम ये कहेंगे मैं कौन हूँ कि मैं जीव हूँ, और ये कौन है कि ये भी जीव है, ये कौन है कि ये भी जीव है, तो फिर कैसे व्यवहार चलेगा, है ना। निश्चय से सब मैं जीव हूँ, सभी जीव हैं। अब मेरे पति हैं, अब इनका हम परिचय जीव कह के देंगे और बच्चों का भी परिचय देंगे तो कैसे चल पाएगा। इसलिए व्यवहार में ये सब भेद किए कि ये पति हैं, ये पत्नी है, और सारा चरणान योग है वो व्यवहार के आश्रय से है। लेकिन निश्चय श्रद्धान में तो ये बिल्कुल समा जाना चाहिए कि मैं इस देह से भिन्न आत्मा हूँ, मात्र जानना मेरा काम। ये जो काम चल रही है, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कहना व्यवहार और ऐसा मानना मिथ्यात्व है। और यदि हम बोलने के लक्ष्य से अहंकार करेंगे तो जैसा अनंतानुबंधी मान में चला जाएगा। इतना ज्ञान देंगे और मानेंगे ये कि मैंने किया, मैंने बोला, वो सब अनंतानुबंधी की लिस्ट में चला जाएगा। हालांकि पुण्य बंध में तो है, ये कषाय की मंदता तो है, लेकिन मिथ्यात्व का बंध साथ ही साथ हो रहा है।
इतना खतरनाक मतलब चीज है मिथ्यात्व, और हमें उसकी खबर ही नहीं है। सब कषायों को मंद करने का पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन मिथ्यात्व पर किसी की भी नजर जाती नहीं है। 8 कर्म हैं, उसमें से 7.5 कर्म जो है ना, 7 कर्म तो सब जान ही गए अपन, और घातीय कर्मों में भी मात्र मोहिनी की जो दर्शन मोहिनी कर्म है वही संसार का बीज है। इसलिए अभी हम जो स्वाध्याय करेंगे वह स्व लक्ष्य से करेंगे। मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूं, है ना, अपने को जानने। ये जो जानने वाली चीज है, फिर मैं बोल नहीं रहा हूं तो मैं कौन हूं, कि ये जो बोला जा रहा है उसको जो जान रहा है वो मैं हूं। क्योंकि बोलने में तो आप देखेंगे, हम सबका भी अनुभव है, खुद मुझे भी अनुभव है, क्या सोचते हैं कि ये बोलेंगे वो टॉपिक चलते ही नहीं है, वो हो ही नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते? कि वो भाषा वर्णा का काम है, वो मेरा काम नहीं है। मैं उसको जानने वाला हूं। पहले बहुत लगता था, अरे ये बोल ही नहीं पाए, ये तो मैंने कहा ही नहीं, ये मैंने सही कह दिया, ये मैंने गलत कह दिया। लेकिन अब पता चला कि मैं बोलने वाला तत्व नहीं हूँ, मैं उसको जानने वाला तत्व हूँ। थोड़ा सा ये विषय इसलिए छेड़ दिया जिससे आपको लगे इंटरेस्ट। आप कोशिश करें कि आप स्वयं को जानें। मैं तो जो ये जान रहा है ना, ये सब है ना, मैं बोलने वाला नहीं हूँ, और जो सबको जानता है, उस जानने वाले को जो जानता है वो मैं हूँ। ये सब मेरे जानने में आ रहे हैं ना, सबको मैं जान रहा हूँ। मैं वो जानने वाला तत्व हूँ जो कुछ करता नहीं हूँ, मात्र ज्ञाता हूँ। आपको यदि इसमें कुछ क्वेश्चन खड़े हों तो बहुत अच्छी बात है, आप जरूर पूछेंगे, क्योंकि यही हमारा पुरुषार्थ दर्शन मोहिनी पे होना चाहिए। राजा श्रेणिक को देखिए, राजा श्रेणिक जो थे वो घोर मिथ्या दृष्टि थे, सबको पता होगी इनकी स्टोरी, और बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और उन्होंने मुनिराज पर उपसर्ग भी किया था, तब है ना, मुनिराज के गले में सर्प डाला था उन्होंने, और उनको 7वें नरक की आयु का बंध भी हो गया था। लेकिन फिर उनको जब आत्मदर्शन हुआ, उसी भव में, एक ही भव में जीव क्या क्या कर सकता है, उसी भव में 7वें नरक की आयु का बंध कर सकता है। फिर उनको ज्ञान हुआ, ये मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बता रहे, क्या क्या करना है हमको, क्या क्या कर आए वो भूल जाओ, अब क्या करना है, कि 7वें नरक की आयु का बंध हो गया था। लेकिन जब उन्होंने आत्मदर्शन किया, महावीर भगवान के शमोशरण में उन्हें सम्यक की जब प्राप्ति हुई, तो वो और उनकी विशुद्धता हुई, 16 कारण भावनाओं का चिंतन हुआ, तो क्या हुआ, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी वो कर सकते। 7वें नरक की आयु हुई, फिर वो घटकर पहले नरक में आ गई, क्योंकि उनको सम्यक की प्राप्ति हुई, विशुद्धता बढ़ी। गति बदल नहीं सकते, जब अपन ने पढ़ा था गति को नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसकी स्थिति को घटाया बढ़ाया जा सकता है। वो भी कब, जब वो खुली ना हो, उस आयु में गए नहीं हो, तो कर सकते हैं, है ना। माने अभी हमें अगले भव की आयु बांध ली है, तो उसमें मान के चलिए हमने देव आयु बांधी है, तो हम देव आयु को नहीं बदल सकते, देव गति को नहीं बदल सकते, लेकिन उसमें स्थिति कम ज्यादा हो सकती है परिणामों के निमित्त से, क्योंकि अभी देव गति जब पहुंच जाएंगे वहां, तो फिर आप कुछ भी कर सकते नहीं है। ये है आज का विषय भी है कि क्या हम कर्म को बदल सकते हैं, तो ये भी हमें पता चलेगा कि कौन हम बदल सकते हैं कि नहीं है। तो आज हम उत्तम त्याग की चर्चा कर रहे हैं। और एक बात और, कि जब हम आत्मा को स्वरूप को जानने की प्रमुखता करेंगे, तो हमें आत्मा के कुछ गुणों को जान लेना बहुत जरूरी है। पहला गुण तो बताया था क्या, मुझमें जीवत्व शक्ति है, मैं जीवत्व शक्ति से जीवित रहता हूँ, इसलिए मैं कभी मरता नहीं हूँ। आयु कर्म खत्म होता है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है इस शरीर में रहने का, मात्र शरीर में रहने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, मरते थोड़े ना, हम तो जीवित जाते हैं। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर अविनाशी हूँ। तो ये जो पढ़ता ना, भाव कर्म और भाव मरण, तो भाव मरण रुक जाएगा यदि हम ऐसा चिंतन करेंगे। तो मर जाएंगे तो क्या होगा, हाय मरे क्या होगा, कोई बचा लो, ऐसी दीनता हमें आएगी नहीं। स्वाध्याय ऐसा ही होना चाहिए कि हमें ऐसी अंदर से वो आ जाए कि मरने का भी भय ना रहे, जीने की ना हो वांछा, मरने की ना हो इच्छा। समाधि मरण में पढ़ते लाइन पढ़ी होगी आपने, काय के बल पे आएगा ये, भाषा तो बहुत बढ़िया बढ़िया बोल दी, लेकिन परिणाम में क्या लगा रहता है, लगता है क्या ऐसा, ऐसा लगता है कि ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी हो, डॉक्टर साहब बचा लो बचा लो, एक दीनता बनी रहती है। लेकिन ज्ञान होगा तो क्या जाएगा, आयु कर्म से मैं जीवित रहता हूँ, कोई डॉक्टर मुझे बचा सकता नहीं है, और मृत्यु मेरी होती ही नहीं है, ट्रांसफर होता है मेरा। तो
अभी तक आपने कितने घर बदले होंगे, आप लोगों को मौका जरूर पड़ा होगा इधर से उधर जाने का, कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी उस सिटी, कभी उस सिटी, जाना पड़ रहा है ना, कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, घर छोड़ के कहाँ-कहाँ चले जाते हैं। तो अपना सब सामान सहित जाते हैं तो कोई तकलीफ है? हस्बैंड, वाइफ, बच्चे सारा सामान समेटा और दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। तो कैसे जाते हैं? बड़ी खुशी-खुशी। तो यहाँ भी तो अपन यही करते हैं, आत्मा ने अपना सारा सामान समेटा, जितने कर्म बांधे थे वो डेबिट कार्ड लिया और घर को यहीं छोड़ा, क्योंकि घर यहाँ नहीं है, घर को बेचा और जो सारी संपत्ति को एक उसमें रखा डेबिट कार्ड में, लेके चले गए। कोई दुख होता है क्या? नहीं होता ना। बिल्कुल वैसे ही परिणाम हमारे हो जाने चाहिए। उसका नाम है स्वाध्याय, उसका नाम है ज्ञान। ऐसी दृढ़ता आ जाए, हम जाते हैं अपना सारा सामान लेकर जाते हैं, जो मेरा नहीं था उसे ईमानदारी पूर्वक यहाँ छोड़ जाते हैं और जो मेरा है उसे हम लेके चले जाते हैं। बस ये ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हम तो अपने घर में ऐसे रचे पचे पड़े हैं कि कुछ पूछो ही नहीं। मतलब घर माने हर संयोगों में ऐसे लगे हैं कि बस हम इन्हीं के साथ रहेंगे, इन्हीं के साथ जिएंगे, इन्हीं के साथ मरेंगे। इसका नाम मोह है। और जैसे ही छूटने का अवसर आता है और हमारे दुख का कोई पार रहता नहीं। हमें लगता है ये क्या हो गया, कितनी बढ़िया जिंदगी चल रही थी और पता नहीं कहाँ से ये हो गया, फलाना हो गया, कोरोना और ये और वो, है ना। जब सब कुछ भी कोई भी चेंज हो, परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है, नेचर है ये बदलना। और हर कुछ हमारे हिसाब से हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए स्वाध्याय करके हर परिवर्तन के लिए हम तैयार रहेंगे। सहजता, जो होता है वो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। जो हो रहा है उसे होने दो, आप बदल नहीं सकते हो। क्यों होने दें? क्योंकि आप चेंज कर सकते ही नहीं हो। ये पावर हमारे हाथ में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर सकता ही नहीं। ये स्वाध्याय से दृढ़ होगा तो आप बहुत निश्चिंत होंगे, है ना। अब हम अमर भय न मरेंगे, ऐसा दृढ़ता, हम मरते ही नहीं है। इतना बार बार इस बात को इसीलिए रिवीजन कर रहे हैं। ये बात कम नहीं है, ये मंत्र है। शुद्ध चिद्रूपो हम, मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मेरा कभी मरण होता ही नहीं। एक बार अपने से कह के तो देखो, आत्मा अजर अमर तत्व, और हम चिल्लाते रह जाते हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं। आत्मा को कैसा लगता होगा, कितनी विराधना होती है। वो कहती बताओ हम तो जीवित रहते हैं और ये कैसे रो रहे हैं अपन, है ना। हमको लगता है अब क्या होगा, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो ये आत्मा की विराधना होती है, इसमें उस अमर तत्व की विराधना होती है और उसका नाम और कर्म बंध है। उससे अनंतानुबंधी कर्म का बंध होता है, निगोद गति का बंध होता है। इतना खतरनाक है आत्मा को भूलना, है ना। भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। अपना घर भूल गए और मालूम किन किन के घरों में जन्म हो जा रहा है। और जब आपने भाव कर लिए और कर्म बन गए, फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है कि नहीं जाना है। कर्म अपने हिसाब से आपको भेज देंगे। और घूम ही रहे हैं, 4 गतियां घूम रहे हैं। लेकिन अब नहीं, अब हमें देवसास गुरु मिले हैं, इसीलिए मिले हैं कि अब हम अपने घर को पहचानेंगे, अपने वैभव को पहचानेंगे। और अब हमें ये नहीं चाहिए पुद्गल का द्रव्य, पुद्गल का वैभव मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरा वैभव। इस लक्ष्य से कभी भगवान के दर्शन करना। हे प्रभु, आज पहली बार मैं जागृत होकर आया हूँ और मैं अपना वैभव मांगने आया हूँ। जिसके बल पर आप सुखी हुए हैं, मुझे भी वही चाहिए और मैं वो हूँ। बस मुझे आपसे विधि पूछना है, लेना कुछ नहीं है। पुद्गल मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए चक्रवर्ती पद, अब भोगों की चाह नहीं। नहीं चाहिए देवेंद्री पद, अब भोगों की दाह नहीं। नहीं चाहिए पाप के जिससे बढ़ता ये संसार रहे। नहीं चाहिए पुण्य के जिससे दूर मोक्ष का द्वार रहे। पुण्य भी नहीं चाहिए। पुण्य क्या करता है, संसार की चीजें देता है और हम उसमें मगन हो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। पुण्य तो और भी खतरनाक है। जितना भी जो भूले पड़े हैं वो पुण्य के उदय में भूले पड़े हैं, पाप के उदय में तो फिर भी भगवान की याद आ जाती है। और विशेष भोगों में पड़े हुए लोगों को याद दिलाना बहुत मुश्किल है ना। इसलिए कह रहे हैं, ये उत्तम शब्द की व्याख्या वास्तव में पहले दिन करनी चाहिए थी, लेकिन चलिए समय आज आया, क्रमबद्ध है सब कुछ। तो आज टॉपिक आया क्योंकि 8 दिन तक जो भी चला उसके लिए उत्तम शब्द। आपने आत्मा को जान लिया। अब आपका क्रोध भी यदि है, फिर भी वो अनंतानुबंधी लेवल का नहीं है। भरत और बाहुबली झगड़ रहे हैं,
फिर भी उनके क्रोध का लेवल अनंतानुबंधी नहीं है, अंतरंग में अनंतानुबंधी कषाय नहीं बंद नहीं हो रहा है। और जो ज्ञानी जीव हैं, और वो अभी खतरनाक बात क्या है, अभी हम सब लोग हैं, कौन क्रोध कर रहा है अभी? सबके कितने शांत परिणाम है, बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं, है ना? अब हम आपसे कह रहे हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अनंतानु का बंध हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि हम हमारी प्रतीति में क्या है? मैं शरीर हूं, इसके मारे हो रहा है। सो भी जाएंगे तो क्या श्रद्धा बदल जाती क्या? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये जो अंतरंग परिणति चलती रहती है, भूलते नहीं हम कभी भी। इतना अंदर है कि हमें पता नहीं चलता है। श्रद्धा का विषय बहुत अंदर है, हमारे प्रति समय चलता है। मैं स्त्री हूं, मैं लेडीज हूं, मैं जेंट्स हूं, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? कैसे पता चलता है कि मैं हूं? जैसे कि बोलचाल में भाषा निकल रही है तो बिल्कुल लड़की वाली, लड़के वाली नहीं निकल रही। क्यों? ये होश है कि मैं स्त्री हूं, मैं जाती हूँ ये बोलेंगे, मैं जाता हूँ ये नहीं बोलेंगे। ये क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि श्रद्धा में है कि मैं स्त्री हूँ, इसलिए भाषा उस हिसाब से निकल रही है। जब हम लोग कहीं जाते हैं ना, जैसे हस्बैंड वाइफ कहीं जा रहे हैं और कहीं पे लिखा रहता है इधर लेडीज इधर जेंट्स, एंटर करना हो तो इधर लेडीज इधर जेंट्स, तो क्या होगा? बात कर रहे हैं, इतने बिजी हैं, फिर भी जहां लेडीज लिखी है वहीं चले जाएंगे, और वो जेंट्स लिखा है वो उधर चला जाएगा। इसका मतलब क्या? कितना श्रद्धा में भरा है, याद नहीं करा, अरे लेडीज लिखा है, मैं लेडीज हूँ, मुझे वहां जाना चाहिए। इतना कोई सोचता है? क्यों नहीं सोचता? कि वो तो अंदर में सब भरा ही पड़ा है। इसका नाम है मिथ्यात्व, इसका नाम है विपरीत श्रद्धा। याद नहीं करनी पड़ती। जो लेडी स्त्री है, लेडीज है, उसे लेडीज संबंधी विचार चल ही रहे हैं, और जो पुरुष है उन्हें पुरुष संबंधी विचार चल ही रहे हैं। इसका नाम है मिथ्यात्व, और इसके कारण ही अनंतानुबंधी। फिर उसके साथ, इस मिथ्यात्व के साथ यदि पाप करते हैं तो मिथ्यात्व तो बंध रहा है, पाप भी उसके साथ में बंध रहा है। तो मिथ्यात्व का पाप तो अनंत गुना है ही, और पाप है सो वो भी बंध रहा है। और इसके साथ हम पुण्य कर रहे हैं, यदि देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजा आदि कर रहे हैं, तो क्या होगा? कि पुण्य का बंध तो होगा, पुण्य का बंध होगा, लेकिन मिथ्यात्व वहां पर वैसा की वैसा ही खड़ा रहता है। मैं पूजा कर रहा हूं, मैंने दान दिया, मैंने कितना अच्छा नृत्य किया, वजन पूरा शरीर पे ही पड़ा जाता है, पड़ा रहता है, और इस पे किसी का ध्यान भी नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक को कोई छेड़ता ही नहीं है ना? क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंभीर टॉपिक है, और मुझे लग रहा है कि इतने दिनों में इतनी पात्रता आ गई है। क्योंकि सही बात तो ये है कि जैसी जैसी योग्यता होती है ना, उपादानगत योग्यता से निमित्त मिलते हैं, तो आपकी आज उपादानगत योग्यता ऐसी आई कि तो ऐसी बात कहने का भाव हुआ, है ना? क्योंकि ये बहुत वैसी चीज है, सामने वाले सुनने वाले होते हैं जैसे, कहने वाले को वैसे भाव ऑटोमेटिक आते हैं। ये नियम है। कल चर्चा चलाएंगे इसकी, तो आपकी समझ में आएगा, ठीक है ना? हम क्या करें कि क्या करें, ये बात की बात है। पहले मैं कौन हूं इसका निर्णय करो कि मैं कौन हूं। किसी को नाटक किया करने के लिए बुलाएं, जैसे नाटक होता है, तो बोलेंगे चलो तुम रोल करो, तो वो क्या पूछेगा? मैं कौन बनाऊं इसमें, मेरा रोल क्या है, मैं कौन हूं? पहले चलो तुम एक्टिंग करो, तो वो क्या पूछेगा? अरे एक्टिंग तो बाद में करेंगे, करना धरना तो बाद में, पहले ये तो बता दो कि मेरा इसमें रोल क्या है, ठीक है ना? हम लोग क्या करते हैं, बताओ हम धर्म कैसे करेंगे, अब हमें क्या करना है वगैरह। तुम्हें कुछ करना धरना नहीं है, तुम पहले अपने को पहचानो कि तुम कौन हो, फिर बताना कि तुम्हें क्या करना है। डिसाइड ये बाद में करना कि तुम क्या करो, उसके पहले डिसाइड ये करो कि तुम हो कौन। क्योंकि तुम्हारे पास दो चीजें हैं, एक शरीर है और एक आत्मा है। तुम इन दोनों में से कौन हो, फिर उसको पहचानो, उस हिसाब से आपका काम डिसाइड होगा कि आप क्या कर सकते हो। यदि आप शरीर हो तो वो परद्रव्य है, उसकी क्रिया कर सकते नहीं हो। और यदि मैं आत्मा हूं तो बस उसको जानते ही सुख होता है। मुनराज जंगल में क्या करते हैं, कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, करते हैं कुछ भी, अपनी आत्मा में लीनता और अनंत सुखी है। बिना करे ही सुखी हो जाए ऐसा तत्व में हूं। लेकिन हमारी आदत ऐसी पड़ी हुई है, हमको लगता है बिना करे कैसे सुखी हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमको मजदूरी करने की आदत पड़ी हुई है, और लगता है कि बिना करे कुछ होएगा ही नहीं, है ना? ठीक है।
तो क्या समझना है कि मैं ऐसा तत्व हूँ, जानते ही सुख ऐसा तत्व में हूँ कि मुझे अपने को जानते ही अनंत सुख की प्राप्ति होती है, अनंत गुणों का पिंड हूं मैं, और अपने को जानते ही ऐसी सुख की अनुभूति होती है कि शरीर आदि की याद आती नहीं है, सब भिन्न पड़े रह जाते हैं। और तब मुझे समझ में आता है सुखी होने का मतलब क्या है। और अब मुझे सुखी होना, क्योंकि ज्यादा देर तो टिक नहीं पाते। एक बड़ी मुश्किल से पहली बार सम्यक्त हुआ, और जब आत्मा जानने में आता है, किसी ने पूछा तो कैसे लगता होगा जब कोई को पहली बार सम्यक्त होता होगा और वो जानता होगा कि मैं आत्मा हूँ, तो वो क्या फील करता है। तो उन्होंने बताया कि जब कोई पहली बार अपनी आत्मा की अनुभूति करता है और फिर तब उसे लगता है, ओ मैं कैसे नहीं पहचाना अपने को, कितना स्पष्ट मैं मेरे जानने में आ रहा हूँ, मैंने कैसे अपने को पहचाना नहीं, मैं यही हूँ, कहीं चला थोड़ी ना गया हूँ। लेकिन अपनी दृष्टि अपने ऊपर नहीं है। तो अभी क्या समझना है, जो बोलने की क्रिया है वो भाषा का काम, इसलिए सबका डिपार्टमेंट कर दो। फिर देखिए, एक तरफ मन, वचन और काय इधर चले गए। अब क्या बचा अपने पास, कुछ बचा कि नहीं बचा, कि जो बचा वही मैं हूं। मन, वचन और काय तीनों पर में डाल दो, उसके बाद जो बचता है वो मैं हूं। तो हमारे पास क्या बचा कि जो सिद्ध भगवान का है, अब मेरे पास वो है। हम सिद्ध भगवान से ज्यादा ही हैं, कम नहीं है। बोलो, सिद्ध बनना सरल हो गया कि नहीं? ज्यादा है, और ज्यादा से कम करना तो सरल होता है, क्योंकि सिद्ध भगवान के पास क्या है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। एक आत्मा और द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म, चार चीजें हैं उनपे। और उनके पास में अकेली आत्मा है, और मेरे पास चार चीजें हैं, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म और आत्मा। तो हमें क्या करना है कि जो जो तीन चीजें एक्स्ट्रा आ गई हैं, उनको श्रद्धान में ये मानना है कि ये मेरी नहीं है। बहुत सरल है। अब ये श्रद्धा बदलने का नाम स्वाध्याय है। तो बहुत सरल है कि मैं जानने वाला तत्व हूँ, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। बस इस लक्ष्य से अभी स्वाध्याय हम करेंगे तो अपने को बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए, इसमें दिया है उत्तम त्याग के अनुसार जिनवाणी में। देखिए, त्याग का मतलब होता है छोड़ना, और यहाँ पे दान शब्द लिया है। त्याग और दान दो प्रकार से कहने में आता है, जबकि दान है वो व्यवहार धर्म है, और त्याग है वह निश्चय धर्म है। और त्याग जो है आत्मा में एक शक्ति है, ग्रहण त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। आत्मा किसी का ग्रहण नहीं करता और छोड़ भी सकता नहीं है ना। ऐसी ऐसी तो शक्तियां पड़ी हैं, और हम जाने कितने परिग्रह को पकड़े बैठे हैं, जबकि आत्मा की शक्ति ऐसी कि किसी को ग्रहण नहीं करता, किसी को था नहीं। ये कैसे तो पॉसिबल है। देखिए, इसको अपन टीवी से समझेंगे। टीवी में कितनी चीजें दिख रही हैं, एक घर दिख रहा है और जाने क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। और बहुत सारे जेवर हैं, और चीजें बहुत सारी वहां हैं, फैमिली है, सब कुछ है। टीवी के पास क्या क्या है, टीवी का क्या क्या है, वो वैभव टीवी में दिख रहा है कि नहीं है, टीवी के अंदर है कि नहीं, टीवी का है कि नहीं, नहीं है ना। दिखता है सब उसमें, लेकिन टीवी का कुछ भी नहीं है। ऐसा ही मैं आत्मा, मेरे ज्ञान दर्पण पर उद्गल द्रव्य का समस्त वैभव दिखता है, लेकिन मेरा होता नहीं है। हम जबरदस्ती उसको अपना मान लेते हैं, और वो वैभव मेरा नहीं है। जब ये वैभव मेरा नहीं है तो खोज चालू है कि मेरा वैभव क्या है। जिस स्क्रीन पे दिख रहे हैं टीवी का वैभव क्या है, ये जो चीजें दिखती हैं वो तो आती हैं और जाती हैं, वो टीवी रोक सकता उनको नहीं है। लेकिन जो स्क्रीन है, जो स्थिर तत्व है, वो टीवी का है, वह हमेशा उसके पास रहता है। ऐसे ही मेरे पास ज्ञान दर्पण है, और वह ज्ञान दर्पण अकेला ज्ञान नहीं है उसमें अनंत शक्तियां हैं। ऐसा मैं हूं। ग्रहण त्यागोपादान शक्ति का मतलब क्या है कि मैं किसी का ग्रहण नहीं करता, या मिरर है जैसे सब चीजों को दिखाता है लेकिन कुछ भी ग्रहण करता नहीं है। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म आदि सभी आकर के अपने सारे सीन दिखाते हैं, मेरे ज्ञान में दिखते हैं, लेकिन मेरा कुछ भी होता नहीं है। जो ज्ञान है, जो स्क्रीन है, वो मैं हूँ। थोड़ी सी अलग बात है, लेकिन कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर समझ में आएगी। तो अभी अपन ने इसकी देखिए, इस पूजा की लाइन को भी थोड़ा सा समझेंगे।
दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए, धन बिजुरी उनहार, नरभव लाहो लीजिए। त्याग को दान में भी समेटा गया है, दान भी माना गया है। तो दान कितने प्रकार का होता है? इसको देखेंगे तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है ना? चार प्रकार का इसमें लिखा ही है। दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए। क्यों दीजिए? कि धन बिजली उनहार, जो धन है ना वो बिजली के समान है। जैसे जब पानी बरसता है तो बिजली चमकती है, और कोई सोचे कि बिजली रह जाए तो रह सकती है क्या? कि नहीं, वो तुरंत ही वो बिजली विलीन हो जाती है। अंधेरा बहुत हो तो बिजली एक चमकी तो उजाला हो गया, लेकिन वो उजाला कितनी देर टिकता है? उसके बाद फिर से अंधेरा हो जाता है। वैसे ही जो बिजली, आज हमारे पास जो पैसा है वह बिजली की चमक के समान है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि परमानेंट हम पैसे वाले हो गए हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। तो ये धन बिजली के समान है, वो उसको समझो और नरभव लाहो लीजिए। ये मनुष्य भाव का जो सार है वो आप ग्रहण करिए। मनुष्य भाव में कम से कम दान तो करना ही चाहिए। अब दान कितने प्रकार का था? चार। अब वो कौन कौन सा है? उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आरा। इसके आधार से बताना चाह रहा है, इसलिए कि वो दान आपको इसी में ही मिल जाए, आपको याद नहीं करने पड़े, इसको पढ़ते ही पता चल जाए। तो कौन कौन सा? औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। एक लाइन में आ गए जी चारों, आधी लाइन में चारों दान का नाम आ गया। औषधि शास्त्र, अभय, आहारा, ये चार प्रकार का दान कहा गया है। अब बात आई, देखिए औषधि दान तो आप जानते ही हैं, क्या देना? कि दवाइयों का दान दे देना, है ना? पर जिनवाणी कहती है कि दवाई तो खाना ही अभक्ष है। अभी जिनवाणी के लक्ष्य से सुनना, वो कहती है आप ये दवाइयां जो बनती हैं एलोपैथी, ये तो स्वयं ही अभक्ष है, पता नहीं कितनी हिंसक है। तो वो तो कहती है आप ही मत खाओ, तो दूसरों को दान देने का नाम तो औषध दान कैसे होगा? ठीक है ना, समझ में आती है ना? जिनवाणी का औषध दान थोड़ा सा अलग है ना? और आज तो वैसे भी क्या होता है, ना कोई औषध दान दे रहा है, ना कोई शास्त्र दान देता है, ना कोई अभय दान दे रहा है, ना कोई आहार दान दे रहा है। एक ही दान करते, काय का? पैसा का दान। लिख लो तुम तो, किसमें लिख ले? चाहे जिसमें लिख लो, अभय दान में लिख लो, जो जो मन हो इससे तुम करो, पैसा ले लो। आजकल तो अपने, जबकि पैसे का दान जिनवाणी में है ही नहीं, और जबकि पैसा दान देना बहुत सरल है और एक भी दान देना बहुत कठिन। आहार दान देना पड़े तो क्या होगा, है ना? आहार दान किसको दिया जाएगा? पहले आहार के पात्र होना चाहिए। जो पात्र कहे वो पात्र मिलना मुश्किल है। आज हमने ऐसे काल में जन्म लिया है कि पात्र जीव भी मिलते नहीं हैं। किसको दान दिया जाए? सब दान में न चला जाए, ये भी देखना पड़ेगा आजकल तो, है ना? तो ये चार प्रकार का दान कहा, औषधि, शास्त्र, अभय, और शास्त्र दान में ज्ञान दान भी कह सकते हैं, और आहार दान। तो ये है, वास्तव में हमें ये दान देने की कोशिश करना चाहिए। तो ये तो समझे। अब इसमें एक लाइन नीचे आई, दान देना और त्याग दोनों थोड़ा सा अंतर है। नीचे वाली लाइन में क्या बात आई? निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान सवारे। निश्चय से राग द्वेष का त्याग करना ही त्याग धर्म है। अच्छा, जैसे छोड़ना होता है त्याग, तो जैसे त्याग करते हैं तो कैसे त्याग करेंगे? जैसे मान के चलिए किसी को आलू को छोड़ना हो तो कैसे छोड़ेंगे? आलू को बुलाएंगे, आलू से कहेंगे कि हे आलू, अब हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। ऐसे त्याग होता है क्या? कैसे होता है त्याग? कैसे त्याग होता है? कि अब त्याग का स्वरूप समझना बहुत ही जरूरी है। चक्रवर्ती ने 96,000 रानियों का त्याग किया, तो कैसे किया? कि सब रानियों को बुलाया और उनसे कहा हम तुम्हें छोड़ते हैं, घोड़े, संपत्ति, मकान मकान सबसे कहा कि हम छोड़ रहे। ऐसा किया क्या? नहीं किया। तो क्या मतलब है त्याग का? त्याग का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो उनकी रुचि पड़ी थी खाने की, कि मुझे खाना है, तो मैंने अपने में किया कि मुझे अब वह नहीं खाना है। यानी वास्तव में तो उनके प्रति जो राग था, उस राग के त्याग का नाम ही त्याग है। बात समझ में आई ना? राग पड़ा था, ये मेरे पति, ये मेरे पत्नी, ये मेरे बच्चे। अब मुझे ज्ञान हुआ कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, और उनके प्रति जो राग द्वेष होता था, अपने ज्ञान में मैंने उनका त्याग किया, ये कुछ भी मेरा नहीं है। आलू खाने का जो राग पड़ा था, या जो भी अवक्ष आदि जो कुछ भी त्याग किया, तो वास्तव में त्याग किसका हुआ?
त्याग हमने राग द्वेष का किया है। जो जो चीजों के प्रति हमें राग पड़ा था, उस राग के त्याग का नाम ही सच्चा त्याग धर्म है। इसलिए उसमें दिया निश्चय राग द्वेष निर्वारे। निश्चय से तो राग द्वेष निर्वाणे माने राग द्वेष का हटना ही त्याग है, उत्तम त्याग है वो। और ये तो हुआ निश्चय से, और व्यवहार से औषधि शास्त्र अभय आहार, ये व्यवहार त्याग या दान। और निश्चय से आत्मा में ये राग द्वेष खत्म हो जाना कि ये मेरा है ये तेरा है, ये समाप्त हो जाना ही वास्तव में उत्तम त्याग है। तो त्याग कहाँ होता है? अपने ज्ञान में। हमने आज से निर्णय ले लिया, अरे मैं तो इतना खाता था, मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, तो ये निर्णय कहाँ हुआ? ज्ञान में। तो त्याग कहाँ किया? ज्ञान ने अपनी बात समझी, तो जो चीजें सही नहीं थी उनको उसने छोड़ा। तो त्याग जो है वो ज्ञान में होता है। ये बहुत समझने की बात है। अंतरंग से यदि राग नहीं छूटा तो चीजें छूट करके भी छूटती नहीं है। होता है कि नहीं? कोई भी चीज को हम छोड़ दें और अंतरंग से उसके प्रति राग ना छूटे, 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए आलू छोड़े, कब है अनंत चतुर्दशी के बाद? कब है? कौन सा दिन है? उस दिन आलू का आइटम बनाएंगे। अब बताइए। हालांकि व्यवहार से भैया आप इतना कर रहे हैं यही बहुत है, नहीं तो कहेंगे अच्छा तो इसका मतलब उसको भी छोड़ना बेकार है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिस पड़ेगी, एक बीज पड़ेगा तो आप आगे भी बढ़ेंगे। तो वो तो त्याग बरकरार रखिए, क्योंकि उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। जितना है आप उसे एक सीढ़ी और चढ़े, उसके लिए स्वाध्याय है। स्वाध्याय से कभी भी छल ग्रहण नहीं करना। लेकिन अपने आप से पूछना तो पड़ेगा ही, है ना, कि त्याग राग कितना छूटा। वास्तव में राग का छोड़ना ही सच्चा त्याग है। इसके लिए तो निश्चय राग द्वेष निर्वारे और ज्ञाता दोनों दान संभरे। ज्ञाता माने क्या हुआ? जो सबको जानने वाला है, ज्ञानी सम्यक दृष्टि जी, वही दोनों त्याग को करता है। निश्चय से राग द्वेष छोड़ता है अंतरंग में, और बहिरंग से उस प्रकार की पैसा यदि है तो उनको उन चीजों में लगाता है, पैसे का दान करता है। ऐसा ज्ञाता मन सम्यक दृष्टि जीव भी दोनों प्रकार का त्याग करता है, दान भी करता है और त्याग भी करता है। राग द्वेष का त्याग होता है और ये चीजें हैं इनका दान होता है। और आत्मा की प्रतीति, आत्मा को पकड़ता है। ग्रहण पहले आत्मा को करो कि मैं आत्मा हूं। अब जब ये पैसा मेरा है नहीं तो फिर क्या होगा? इसको सदुपयोग कर लो, है ना। एक दिन के लिए आपको ये चीजें मिली हैं, आपकी इच्छा है आप क्या करो? तो भैया अच्छा है कि सब जरूरतमंदों को दे दो, कल तो वैसे भी ये हो जाएगा खराब, है ना। तो इसलिए आत्म स्वरूप को समझे बिना सच्चा त्याग हो सकता नहीं है। दोनों समारे कूप जल सब धर्म घर में, पर नया निज हाथ दीजिए साथ लीजिए खाया खोया बह गया। जैसे कुएं में पानी होता है तो वो क्या होता है? पानी भरा है, आप निकालते जाओगे तो उसमें नया पानी आता जाएगा, और आप निकालोगे नहीं तो वो पानी जो है उसमें वो एक जगह स्थिर हो जाता है तो खराब भी हो जाता है। इसलिए कहते निज हाथ दीजिए, आप तो देते रहिए, कोई लक्ष्मी कभी भी देने से घटती नहीं है। पुण्य की दासी है लक्ष्मी, ये बात समझनी पड़ेगी। देने से, दान देने से लक्ष्मी हमेशा बढ़ती ही है, क्योंकि दान देने का परिणाम शुभ भाव है, पुण्य भाव है, और पुण्य से लक्ष्मी बढ़ती है। लक्ष्मी पुण्य की दासी है। खाया खोया बह गया। अभी देखिए ये जो थी ना औषध शास्त्र जो थी, इसमें थोड़ा सा बोलना है। जब भी दान की बात आती है तो हमें क्या लगता है? दूसरों को दान देना चाहिए। आहार दान, सब दान दूसरों को तो देने ही चाहिए, वो तो सब जानते हैं। आहार भी देना चाहिए, ज्ञान दान भी देना चाहिए, औषध भी देना चाहिए, और अभय दान भी देना चाहिए। ये हुआ एक व्यवहार पक्ष जो है। लेकिन जिनवाणी एक और बात कह रही है, आहार देना चाहिए। किसको? सबको आहार दो, और हम भूखों मर जाएं तो क्या होगा? खाना इतना बनाया हमने, सबको बांट दिया, और हमारा क्या है? हम खा ही नहीं पाए, तो क्या कहेंगे? अरे भैया कैसे हो तुम, पहले तो तुमको खाना चाहिए था, क्योंकि तुम रहोगे तो आगे भी दान होता रहेगा। ऐसे ही आहार दान किसको दो? स्वयं को। मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा अनादि से कैसी भूखी मर रही है, हमने अपनी आत्मा को आहार नहीं दिया है। शरीर को तो खूब पुष्ट कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को हमने आहार दान नहीं दिया है। आत्मा कैसे बनी है? ज्ञान से बनी है। उसका आहार क्या है? ज्ञान। वो ज्ञान दान दो। अभी तक आत्मा क्यों नहीं प्रतीति शक्तिशाली है? आपने आहार ही नहीं दिया, अंदर बंद कर दिया, खाना पीना सब बंद है, आत्मा की शक्तियां कहां से प्रकट हुई, है ना। इसलिए आत्मा को आहार दो।
आत्मा की आराधना करो, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान करो, ये आत्मा का आहार है। अपने प्रति निर्दयी क्यों हो गए? सबके प्रति सबको भोजन दे रहे हैं और हम आत्मा को आहार देते नहीं हैं। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य मेरा मेरे प्रति है कि मैं अपने को आहार दूं, मैं ये जानूं कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं। ये स्वयं को आहार दान है। ठीक है, ऐसी है जिनवाणी, इसकी हर लाइन अपने पे खत्म होती है और हमने उसे केवल बाहर ही बाहर समेट दिया। बाहर सबको आहार करा दो, बाहर सबको क्या औषधि दे दो। औषधि कौन सी दी जाती है? जो बताया ना, एलोपैथी वाली तो कोई बात ही नहीं है। जो वैद्य वाले लोग होते हैं ना, जड़ी बूटी आदियों से जो शुद्ध प्राकृतिक औषधि बनाते हैं, उस औषधि को देना वास्तव में औषधि दान है। और वो बनी बनाई मिल जाए, बहुत से त्यागी होते हैं ना, वो छोड़े रहते हैं, तो उसको औषधि दो। और अपने आप को, हमें जो मिथ्यात्व की मां बीमारी लगी पड़ी है, उसका इलाज हम करें कि नहीं करें? है ना, हमको मिथ्यात्व नाम की महामारी लग रही है, अनादिकाल से बीमार पड़े हैं और उसका इलाज हम नहीं कर रहे हैं, खुद को दवा नहीं दे रहे हैं। ये हमारी अपने प्रति कठोरता है, सबसे बड़ा पाप है ये। और इसके फल में निगोद चले जाएंगे हम, केवल इसी के फल में, क्योंकि हमने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, आत्मा को दवाई नहीं दी, औषधि नहीं दी। इसीलिए कह रहे सम्यकता का दान दो, औषधि बनाओ, मैं आत्मा हूं, और मिथ्यात्व रूपी रोग का नाश करो। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाश ना है, कैसे नाश होगा? ये औषधि दो उसको, ये बीमारी दूर करो, अनादिकाल से जो चल रही है। तीसरा आता है ज्ञान दान। बहुत लोग होते हैं, हमने क्या किया, ज्ञान दान में इतने रुपए डाल दिए, फिर क्या किया, बहुत सारी किताबें लेकर आए। और बहुत से लोगों की आदत होती है, और बहुत अच्छी आदत है यहाँ ये बिल्कुल नहीं समझना कि बाहर के दान कोई कम है, लेकिन वो अपनी जगह है और ये अपनी जगह है, ये भी समझना पड़ेगा। ये जो आप बाहर दान देते हैं इसका कोई कीमत नहीं है, ऐसी बात नहीं। व्यवहार से दान है, वो पुण्य बंध का कारण है, वो कषाय की मंदता का कारण है, लेकिन वो व्यवहार धर्म है, वो निश्चय धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, वास्तव में वो पुण्य है। पुण्य और धर्म में अंतर समझ में है? दूसरों के लिए किया जाए वो सब पुण्य, स्वयं के लिए किया जाए वो धर्म। अब कह रहे शास्त्र ज्ञान दान, किताबें लाके सबको बांट दी। एक सज्जन मिले, उनने कहा बहुत सारी किताबें उन्होंने बांटी, तो हमने उनसे पूछा कि वो बोले हमने सबको बांट दिया। आपने पढ़ी? हमको कहाँ टाइम है, अब हमको टाइम है नहीं, हमें ज्ञान दान कौन देगा? है ना, अब हम सबको दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम स्वयं नहीं पढ़ रहे हैं। तो जिनवाणी कहती है ऐसा ज्ञान दान मत करो, पहले अपने को दो। आपकी जिम्मेदारी अपने प्रति भी है, मुझे भी ज्ञानी बनना है, इसलिए ज्ञान दान सबसे पहले स्वयं को दो। मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान स्वयं में लो। अभी हम जो सुन रहे हैं ना, वो शिष्य बन के सुन लो, जितनी बातें सुन रहे हैं ना, आप शिष्य बनकर सुनिए। और जब कोई विपरीत परिस्थिति आए तो स्वयं को गुरु बन के दान दो। अपने ही, जैसे अपन को कभी बहुत व्याकुलता हो रही है, किसी चीज से अपन बहुत परेशान हो रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, अब संबोधन दो, किसको? स्वयं को। हे आत्मा, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? तुम्हारा यहाँ पर क्या है? कितने दिन का रहना है? जो कर्म पूर्व किए खोटे, पूर्व में तुमने अपने को नहीं पहचाना और कैसे कैसे विवाह किए, कैसे कैसे कर्म किए, उसका फल ये आ गया है। अब तुम ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम तो आत्मा हो, तुम तो परिपूर्ण हो, ये तो थोड़े दिन की स्थिति है, क्यों तुम इतनी दुखी होती हो? ऐसा दान दो, ज्ञान दान, किसको? स्वयं को। सारा दान दुनिया को बांटने में लगे पड़े हैं और अपने दुखी हो रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है ना, तो ये कह रहे ऐसा ज्ञान दान दो। और चौथा कौन सा है? अभय दान। अभय दान सब जानते ही हैं, जीवों को की रक्षा करना चाहिए। और हमने संयम में आया कि हम अपनी पंच इंद्रियों को वश में कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह से जीवों का घात ना हो। लेकिन मैं जीव हूं, मेरा जो घात होता है, भाव मरण होता है, वो कैसे छूटेगा? हाय मरे, ये कह रहे ना, ये क्या है? अरे तुम तो अमर तत्व हो, अभय हो जाओ, मेरा कभी मरण होता नहीं है। ऐसा अभय दान स्वयं को दो। प्रति समय जब जब याद आए कि हाय मर न जाए, तब उतनी बार याद करना, मेरा कभी मरण होता ही नहीं। ये संस्कार डालना पड़ेगा, मेरा कभी मरण होता ही नहीं है, मैं तो जाता हूं, मैं तो परिपूर्ण हूं। इसका नाम अभय दान है। कभी दिए हमने ये सब अपने को दान? अब इसके दान के बिना चाहे जितना दान कर दो, लेकिन हम पे जैसी मुसीबत आती है, हम कितने दीनहीन बन जाते हैं, ये देखो।
पैसा आए तो चाहे कौन सा दान दे दो, शास्त्र दान, फलान दान, सब दान दे दिया। और जैसे ही हमारे ऊपर विपत्ति आई, अब कहाँ चला गया वो सब ज्ञान, कहाँ चला गया वो, क्योंकि खुद तो खाली पड़े रह गए, है ना। फेस तो अपने को अकेले करना है हर परिस्थिति को बाद में, है ना। कोरोना में तो सब कुछ सबने बेचारों ने बहुत अकेले फेस किया था, किया कि नहीं। सब बेचारे बाहर वाले लोग भी छूट गए, जो बाहर से थोड़े सांत्वना के शब्द बोल देते थे, उनका भी साथ छूट गया। ऐसा उदय आया। धर्मात्मा निकटों चर्चा धर्म सुनावे, ऐसा मौका था उस टाइम। धर्मात्मा तो दूर, घर गृहस्थी वाले लोग भी नहीं आए सामने। तो समाधि मरण हो पाएगा कि नहीं? यदि ये ज्ञान नहीं होगा तो नहीं होगा, और ज्ञान होगा तो चाहे कोई हो चाहे नहीं हो, अपने भरोसे समाधि मरण करना है हमको। इतना मजबूत बनना है, कोई रहे कि नहीं रहे, मुझे अपने बल पर, मैं आत्मा हूं, मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये सब कर्मों का दिया हुआ है, और भोग लिया हमने। जितने दिन रेंट पे मिला था और रेंट दे दिया, तब तक भोगा। अब मैं नहीं दे पा रहा हूं तो ये छूट रहा है, यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है। ये भावना रखो तो कोई तकलीफ होगी नहीं। ठीक है। धन्य साध शास्त्र अभय दिवैया त्याग राग विरोध को। वो कह रहे कि जो साधु जो होते हैं, दान में शास्त्र दान और अभय दान मुख्य रूप से मुनिराज देते हैं। शास्त्र का मतलब ज्ञान, ज्ञान दान मुनिराज विशेष रूप से देते हैं, और अभय दान भी उनका दान होता है। त्याग राग विरोध को, और वास्तव में वो राग का त्याग करते हैं। और बिना दान श्रावक साधु दोनों, बिना दान के श्रावक और साधु दोनों को ज्ञान हो सकता नहीं है, क्योंकि साधु को यदि आहार नहीं मिलेगा तो साधु अपना काम कैसे करेंगे, है ना। तो दो ज्ञान तो साधु देते हैं, ज्ञान दान और अभय दान। ये उनका दान है, वे हमें अभय करते हैं, जीवों को भी देते हैं, और जो गृहस्थ हैं वो औषधि दान और आहार दान, दो दान वो उन्हें करते हैं, दो दान वो उन्हें करते हैं। क्योंकि बिना दान के श्रावक और साधु दोनों को भी मार्ग ज्ञान हो सकता नहीं है। तो गृहस्थ का भी बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है, गृहस्थ दान देते हैं तब उन्हीं धर्म चल रहा है। तो इनके दान और उनका दान दोनों चलने से ही वो धर्म चल रहा है, मोक्ष मार्ग चल रहा है। ठीक है। अब इतनी बात समझ में आई। आज मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत सही स्वरूप समझा होगा आप सबने। त्याग धर्म है और दान पुण्य है। थोड़ा सा अंतर और करेंगे कि जो दान है उसमें दान जो है वो पुण्य है, और दान काय का करा जाता है, अच्छी चीजों का, और त्याग काय का किया जाता है, खराब चीजों का। अंतर है ना। आहार जो दान जो है वो अच्छी चीजों का करते हैं, और त्याग है वो खराब चीजों का किया जाता है। दान के लिए कुछ होना चाहिए तब कर पाएंगे, पैसा हो, आहार हो तब आहार दान, औषधि हो तो औषध दान। और त्याग काय का होता है, बिना बिना हुए भी त्याग कर सकते हैं। शादी हुई नहीं, हम शादी का त्याग करते हैं, और शादी कहाँ है, लेकिन त्याग कर दिया बिना हुए भी। मैं 1 करोड़ से ज्यादा नहीं रखूंगा, इससे ज्यादा मैं त्याग करता हूँ, वो भी त्याग में आ जाएगा। अभी है कहाँ करोड़ रुपए, बिना हुए भी त्याग हो सकता है, और दान के लिए चीजों का होना जरूरी है। तो इस प्रकार से दान और त्याग में थोड़ा सा अंतर है, और इसके लिए व्यवहार दान भी कोई कम नहीं है, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन अपने प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है हम वो नहीं निभा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी अपने प्रति है, इसलिए अपने को भी हम ये दान दें, ऐसा जरूरी है। इसलिए आज तो ये उत्तम त्याग धर्म हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा सात तत्व की चर्चा, और उसके बाद कर्म। देखिए टाइम तो थोड़ा रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। तत्व की बात कल कठिन लगी सबको कि समझ में आई? पहली बार शायद कठिन लग सकती है, तो उसको थोड़ा सा रिपीट कर देंगे एक बात, जिससे कि आपने जो समझा है वो उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कंफ्यूजन होगा तो वो जरूर निकलेगा। तो तत्व के नाम याद हुए होंगे या लिखे तो होंगे ही आपने, नहीं तो आप पढ़ सकते हैं बाद में। यहाँ पर तो केवल ट्रेलर है, बाकी तो एक दिन में क्या बोलते 20 डाले जा रहे हैं। बाकी आपको जो कुछ देखना है वो आप जिनवाणी देखिए, आपको सब मिल जाएगा। 6 डाला पढ़िए, सबसे बढ़िया चीज है 6 डाला। 6 द्रव्य 7 तत्व की बहुत अच्छी चर्चा उसमें है। पूरा जैन धर्म समाहित है, एक मिथ्या दृष्टि जीव मनुष्य सिद्ध बनने तक की कहानी है 6 डाला। 7 तत्व में एक व्यक्ति है, उसे नाव पार करनी है, उस पार जाना है।
नदी पार करनी है ना, और बोट से करना है, तो बोट है उसके पास, तो क्या करेगा, उसे उस पार जाना है, वह बोट में बैठता है, वह व्यक्ति बोट में बैठता है। जब वो बोट में बैठता है तो क्या होता है, उसमें एक छेद रहता है, तो जैसे ही वो चला और पानी भरना चालू, तो जैसे ही पानी भरा तो क्या होगा, नाव भारी होने लग गई, अब नाव चल पा रही नहीं है, छेद खुला हुआ है, पानी बराबर भर रहा है। अब उसने ध्यान दिया, रे ये क्या हो रहा है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले उस नाव में जो होल था उसको बंद किया, सबसे पहला काम। यदि वो बंद नहीं करेगा और पानी निकालता जाएगा तो क्या होगा, इधर से वो निकालेगा, उधर से वो भरेगा, तो वो खत्म हो सकता नहीं है। इसलिए उसने सबसे पहले उस होल को बंद किया और उसके बाद वो जो पानी था उसको निकाल दिया, और पूरा पानी निकल गया, नाव खाली हो गई पूरा, तो वो बोट से उधर पार में चला गया, फिर वो बोट भी छोड़ी और वो उस पार चला गया। इतनी सी बात थी, और इसी को तत्व के माध्यम से नाम दिया गया है। अब वो व्यक्ति कौन है, वो कौन है, मैं, जीव, और बोट कौन है, ये शरीर, जितने भी साधन है अपने सब बोट हैं, अजीब हैं सब, तो मैं जीव और जो साधन है वो सब अजीब। अब बोट माने अपनी धर्म ध्यान के रूप में हम चल रहे हैं, अब अपने क्या हो रहे हैं, नित्य प्रति समय परिणाम आ रहे, कर्म आ रहे हैं, उसको कहा आश्रव तत्व, आश्रव माने आना, तो अब कर्म आ रहे हैं बराबर, और आते हैं वो आश्रव और रुक जाते हैं। जैसे नाव में पानी आए और तुरंत का तुरंत चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पानी आकर के जमा होता है, प्रॉब्लम इससे है। वैसे ही हमारे कर्म आते हैं और बंद जाते हैं, दो अलग अलग चीजें हो गई, कर्म का आना अलग और रुक जाना अलग। तो आने को कहेंगे आश्रव, और जो बंद गए आत्मा में उसे कहेंगे बंद। वो बंद, और उस होल को हमने बंद कर दिया, यानी अब पानी नहीं आ रहा है, उसको क्या कहेंगे, संवर। कर्म के आने को, रुक जाने को क्या कहेंगे, संवर। अब पानी तो नहीं आ रहा है, लेकिन नाव फिर भी पार नहीं हो पा रही, क्योंकि उसमें पहले का ही पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो अब क्या करेंगे कि अब उस पानी को निकालेंगे, है ना। तो अब हम पानी को निकालने लग गए, तो क्या हुआ, उसको कहेंगे निर्जरा, और सारा पानी निकल गया, तो क्या होगा, वह बोट जो है वो उधर पार हो गई, है ना। सारे कर्मों का क्षय हो गया, तो क्या हो गया, जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मुक्त था और मुक्त ही वहां पर विराजमान हो गया। कर्म चल रहे थे, बस इस पूरी प्रोसेस को जाने, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। कर्म कहाँ से आ रहे हैं, उस छेद को देखो कहाँ से आ रहे हैं, उसे बंद करने की कोशिश करो, वो संबर, और वो बंद कैसे होता है, सम्यक दर्शन से। आत्मा को जाने बिना कर्म चेंज होते रहते हैं, लेकिन बंधना उनका रुकता नहीं है। ठीक है, तो ये 7 तत्व की चर्चा भी शॉर्ट में हमने दोबारा से ली। इसलिए ली क्योंकि थोड़ा बहुत ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इन तत्व के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। जिस सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है, तो उस 7 तत्वों को समझना जरूरी है। अब 7 तत्वों में क्या समझना जरूरी है, मैं कौन हूं, मैं कौन सा तत्व हूं, जीव तत्व हूं, ये समझना जरूरी है। 7 तत्व में भी 2 तत्व समझने से भी काम होगा। मैं जीव तत्व हूं और बाकी सब अजीव तत्व हैं। ये भाव आ रहे हैं ना, ये मुझे रात दिन सुबह से शाम तक जो परिणाम हो रहे हैं, इनका नाम है आश्रव। खाना पीना, चल मंदिर जाने का भाव भी क्या है, आश्रव। है ना। वो आश्रव 2 प्रकार से होता है, शुभ और अशुभ। जब हमें भोग भोगने के परिणाम, खाना पीना, घूमना फिरने वाले भाव आते हैं, उसे कहते हैं अशुभ आश्रव। और देव दर्शन करें, पूजा करें, स्वाध्याय करें, दान करें, तीर्थ करें, ये परिणाम जो आते हैं इसे कहते हैं शुभ आश्रव। उससे अशुभ कर्मों का आश्रव और बंद होता है, और इनसे शुभ आश्रव और कर्म का बंद होता है। तो बेजब अशुभ भाव ज्यादा हो जाती है तो बेजब उदय में आते हैं, तो क्या होता है, त्रेंच और नरक गति में चले जाती हैं। और ये वाले ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, हम देव गति और मनुष्य गति आदि में चले जाते हैं, शुभ भाव बढ़ने से। लेकिन छूटने का काम कहाँ हुआ इसमें, जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं तब संवर होता है, सम्यक दर्शन होता है, तब समझ में आता है ये मेरा कुछ है ही नहीं, है ना। अकिंचन आएगा तब उसमें आएगा, मेरा कुछ भी है ही नहीं। और क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं, कोई कमी की बात नहीं, परिपूर्ण है। कोई चक्रवर्ती है तो उसे क्या देना चाहिए बताइए, हमें उसे क्या देने का भाव आएगा कि इसको एक ड्रेस दे दें, आएगा? क्यों, वो अपने में परिपूर्ण है,
किसी को देने का भाव वास्तव में क्या है? भगवान क्या कहते हैं? तुम सिद्ध जैसे हो, तुम्हें हम क्या दें? अब तुम अपने को नहीं समझ रहे, तुम्हारी तुम जानो। अपन हम सभी को भी देखो, अपन को ऐसा लगता है भगवान कुछ देते नहीं। आपको कोई व्यक्ति मिले और वो कहे कि हम आपको खाना भेज दें क्या? तो कैसा लगेगा? हम आपको खाना दे दें? तो क्या कहे, क्यों हमारे यहाँ खाना नहीं है क्या? क्यों देना चाहते हो आप? आपको एक जोड़ी ड्रेस दे दें? अच्छा लगेगा कि बुरा? क्या समझते हो आप? मेरे पास क्या है नहीं? कौन लेना चाहता है हेल्प? लेना चाहता है? भगवान क्या कहते हैं? हमें तुम पूरे सिद्ध दिख रहे हो, क्या मदद करें हम तुम्हारी? परिपूर्ण हो, सिद्ध हो तुम, क्या हेल्प करें हम तुम्हारी? बस तुम भूल गए हो अपने आप को और इसके भरोसे बैठे हो। ये तुम्हारी भूल मिटा लो तो तुम भी हमारे ही जैसे हो, हम तुम्हें क्या देंगे? इसलिए हमारे भगवान किसी को कुछ भी देते नहीं है, क्योंकि वो सिद्धपना दिखता है उनको। तुम भी सिद्ध, हम भी सिद्ध, क्या देंगे किसी को? एक राजा दूसरे को क्या देगा? ऐसे ही सब परिपूर्ण दिखते हैं, सभी सिद्ध जैसे हैं। इसलिए हमारे भगवान भीतरागी होते किसी को देते नहीं है। इसलिए वो कहते हैं तुम भी अपने को परिपूर्ण देखो, अपनी आत्मा को देखो, तो तुम्हारे जो मांगने के परिणाम है या लेने के परिणाम है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये ठीक है, ये समझ में आया। अब उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, क्या कर्म में चेंज हो सकता है कि नहीं? जल्दी जल्दी बात खत्म करेंगे क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है। देखिए, कर्म जैसे बंधते हैं वैसे कभी उदय में आते नहीं हैं। है, कर्म जैसे बंधते हैं वैसे उदय में आते नहीं। बहुत कम ही ऐसा होगा जैसे बंधे हो वैसे उदय में आते हैं, क्योंकि जब वो बंधते हैं और जब वो उदय में आते हैं तो उसमें एक टाइम पीरियड होता है, बहुत बीच में बहुत गैप होता है। उस गैप में उन कर्मों की स्थितियों को बदला जा सकता है, बदल सकती हैं अपने आप ही। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। हमने जो पूर्व में बहुत पाप कर लिए, अब क्या करें हम? क्या करें? तो वो कहते हैं कि जो हमारे वर्तमान के परिणाम होते हैं ना, जो अभी इस वर्तमान परिणाम में इतनी ताकत है अभी कि हम चाहें तो अपने पूर्व के कर्मों को घटा सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। इतनी ताकत है अपने वर्तमान परिणामों में। यदि हम वर्तमान परिणाम हमारे शुभ हैं, बहुत अच्छे हैं, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति है और आत्म स्वरूप में हम लगे हुए हैं, स्वाध्याय आदि में लगे हुए हैं, तो ये कैसे परिणाम है? शुभ परिणाम है। तो इन परिणामों के निमित्त से पूर्व में हमने जो शुभ भाव और किए होंगे, पुण्य बांधा होगा, वो पुण्य और बढ़ेगा। देखिए, वर्तमान में भी फायदा। इस समय हमारे परिणाम कैसे? इस समय बहुत शांत, तो बंद तो हो रहा होगा, तो काय का हो रहा होगा? पुण्य का। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ पूर्व में जो कभी अच्छे स्वभाव होंगे ना, उनका भी उत्कर्षण हो रहा है साथ ही साथ, डबल फायदा। भूतकाल के कर्मों में भी परिवर्तन होता है, कैसे? वर्तमान परिणामों से। प्रेजेंट, हमारे प्रेजेंट में जो भाव चल रहे हैं उनकी ताकत इतनी ज्यादा है, इसलिए जो वर्तमान सुधारेगा, जो अपने प्रेजेंट को सुधारेगा, वो तीनों काल सुधार लेगा, क्योंकि प्रेजेंट तो हमारा अच्छा है ही, और इसकी वजह से फ्यूचर भी, जब हमारा कर्म अच्छा ही बन रहा है तो फ्यूचर भी अच्छा ही होगा, और पास्ट भी चेंज हो सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, जैसे कि किसी ने दान दिया, मंदिर में हमने दान दिया, मान के चलिए 1 लाख रुपए का या डॉलर का दान दिया। अब बाद में क्या हुआ कि हमारी परिस्थिति कुछ वीक हुई, अब हमको रुपयों की जरूरत हुई, डॉलर की जरूरत हुई। अब क्या लग सकता है? क्या भाव हुए? उस टाइम हमने क्यों दान दे दिया? अरे उस टाइम दे दिया, अब होता तो आज मेरे काम आ जाता। अब वो सब लोग बोले दे दो दे दो, तो हमने लेके दे दिया। अब आज होता तो मेरे पास कितना काम आता। अब क्या हुआ है? जो दान देकर हमने जो पुण्य बांधा था, वो अभी उदय में आया नहीं है, वो अभी बंधा ही हुआ है। अब बंधा हुआ है और हमको अब देख के क्या हो रहा है? दुख। तो क्या होगा? वो जो पुण्य बंधा है वो क्या होगा? घटने लगेगा। वर्तमान परिणाम की ताकत देखिए आपका। प्रेजेंट में आपके परिणाम यदि विपरीत जा रहे हैं, मतलब आपको खराब लग रहा है, मैंने दान क्यों दिया, यह अशुभ भाव है, और इस अशुभ भाव के कारण वो जो दान देने से जो पुण्य बंधा था वो अब घट रहा है अंदर ही अंदर। और जितनी बार आप इतने दुखी होगे उतनी बार उसमें अपकर्षण होगा। 2 शब्द आते हैं, अपकर्षण और उत्कर्षण। अपकर्षण का मतलब होता है डाउन होना, कम होना, और उत्कर्षण का मतलब होता है बढ़ना। जैसे उत्सर्पणी में था ना बढ़ना, और अपसर्पणी में था घटना। तो वैसे ही अपकर्षण का मतलब होता है घटना। अब कर्मों के फल देने की शक्ति जो है वो घट रही है।
यानी अशुभ शुभ था वो घट रहा है। ये हो रहा है वर्तमान परिणाम से। अब इसमें दो स्थिति बनती है, जैसे हमने कहा ये भी सोच सकते हैं, दूसरे ये भी थिंकिंग हो सकती है, अच्छा हुआ पैसा दान में लगा दिया, बताओ अभी कम से कम धन में तो चला गया, अभी तो अपन होते तो अभी कुछ कर भी नहीं पाते, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने वो पैसा दे दिया था, चलो अपना कम से कम इतना तो हो गया कि अपना इतना दान में चला गया। इसको क्या कहेंगे, इससे क्या होगा, उत्कर्षण। समझ में आया? अब आपने प्रेजेंट परिणामों की कीमत अपन समझो कि कितनी वैल्यू है हमारे इसकी कीमत। तो इसलिए अपने जिनवाणी कहती है आपने क्या पाप किया भूल जाओ, और आपने आत्मा को जाना यदि, तो पाप भी बहुत ऐसी ऐसी निर्जरा होती है। सम्यक्त होने के बाद में सारे कर्मों की स्थिति बहुत कुछ बताया गया है जिनवाणी में। शॉर्ट में तो अपन इतना समझेंगे कि जब सम्यक दर्शन होता है तो कर्मों की जो करोड़ों करोड़ों वर्षों के पड़े हुए कर्म हैं वो सारे सिमट कर एक कूड़ा कोड़ी सागर तक आ जाते हैं, माने सारे कर्मों की स्थिति नियम से घट जाती है जब सम्यक दर्शन होता है। दूसरी बात आपने एक चीज सुनी होगी कि सम्यक दृष्टि जीव को मोक्ष नियम से होता है, सुना होगा ना, ये तो सबको पता होगा कि सम्यक दर्शन हो जाने के बाद नियम से मोक्ष होता ही है। इसका मतलब क्या कि जिनका संसार का किनारा आ गया होगा उन्हें ही सम्यक की प्राप्ति होती है। एक ये भी सेंस हुआ ना। इसलिए उनके कर्मों की स्थिति उनके परिणामों से घटकर एक कोड़ा कोड़ी माने क्या, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ बराबर 1 कोड़ा कोड़ी। थोड़ा मैथ्स है लेकिन आप समझेंगे तो समझ में आएगा। 1 कोड़ा कोड़ी ऐसे ऐसे कर्म भरे हैं अपने अंदर जो कितने कोड़ा कोड़ी माने कितने करोड़ों सागर, ऊपर से सागर वर्ष भी है। तो इस तरह से है, तो हमारे वर्तमान परिणामों का निमित्त पाकर के क्या हुआ, वो कर्मों की शक्ति आदि सब कुछ घटने लग गई और हमारे ही परिणामों का निमित्त पाकर वह शक्ति बढ़ने लग गई। इसलिए हमने कितने पाप किए आपस में बिल्कुल ध्यान मत दो, मैं आत्मा हूं पर पूर्ण हूं, यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है। इस लक्ष्य से स्वाध्याय करो, अपने को जानने की कोशिश करो, सारे कर्मों का उपकर्षण हो हुआ के वो कहाँ चले जाएंगे पता नहीं लगेगी। अनंत काल से जोड़ रहे हैं कर्म। जैसे अंधेरा कब से इस कमरे में, इस कमरे में जाने कब से अंधेरा पड़ा है, लेकिन सूर्य की एक किरण आई और पूरा अंधेरा दूर हो जाएगा। वैसे ही कर्म जाने कब से बांध रहे हैं, लेकिन आत्म की एक किरण ही सब दुखों को दो क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धोता। एक क्षण भी आत्मा इतना शक्तिशाली तत्व है कि एक क्षण को जाने तो अनंत कर्मों की निर्जरा एक समय में हो जाती है, और हो जाती है अनंतानुबंधी कषाय चली जाती है। और पता है 41 प्रकृतियां बंधती ही नहीं है, उस आत्मा में ऐसी ताकत है। और ऐसा आत्मा कौन है, मैं हूं। आत्मा माने कोई एक आत्मा है जिसमें ऐसी ताकत है, ऐसा नहीं, वो मैं हूं। मैं पे तो पकड़ के रखो अपने आप को, क्योंकि मुझे मेरे ही भरोसे पार होना है, बाकी सब तो छूट जाएंगे। इसलिए अपनी शक्तियों को हमें जानना बहुत जरूरी है। कोई साथ देने वाला है नहीं, क्यों नहीं देगा, साथ भी क्यों नहीं देगा, उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं हूं। आत्मा कैसा है, अनादि अनंत, और कर्म कैसे है उनकी टाइम है, उनका टाइम पीरियड है। तो इसलिए भी अपन को समझना चाहिए। तो उत्कर्षण अपकर्षण समझ में आ गया। एक तीसरी चीज और बताएंगे जल्दी जल्दी, संक्रमण। संक्रमण का मतलब क्या होता है, बदल जाना। संक्रमण का मतलब क्या होता है, चेंज हो जाना। तो कुछ कुछ कर्म ऐसे हैं जो चेंज हो जाते हैं। तो चेंज का मतलब क्या है, बांधते हैं पाप और उदय में आता है पुण्य, और जो पाप बांधा था और उदय में जब आया तो क्या हो गया, वो पाप। बांधा पुण्य और पाप हो जाए, और पाप बांधे तो पुण्य हो जाए, ऐसी भी शक्ति कर्मों में है कि हम में है। मेरे भावों में ऐसी ताकत है, उन कर्मों में चेंज, कर्म तो जड़ है, उनमें कोई पावर नहीं है। ये तो हमारे भावों के परिणामों से उनमें इतनी ताकत हो जाती है। ठीक है, तो अब संक्रमण माने क्या, देखिए जैसे पाप पुण्य पाप में कैसे बदलता है, उसके लिए एक एग्जांपल, जैसे कि दवाइयां लेते हैं ना अपन, तो जैसे एक लगाने वाली दवाइयां लेते हैं या खाने वाली भी ले ले जो भी, तो कोई जल गया और उसके लिए अपन ने एक दवा ला के रखी कि ये लगा लेने से ठीक हो जाता है। तो वो दवा क्या काय के लिए है कि वो लगा ली हमने और अब ठीक हो गया, ठीक हो जाती बीमारी। अब क्या हुआ, अब उसमें मान के चलिए आज लास्ट डेट है एक्सपायरी की, आज वो एक्सपायर हो गई, तो आज हमने लगाई, कल हमने लगाई थी तो क्या कर रही थी, वो ठीक कर रही थी। अब कल हम लगा लेंगे तो क्या होगा, वही दवाई अपने आप ही जो ठीक कर रही थी
अब उसमें अपने आप ही ऐसी शक्ति आ गई कि अब आप उसको लगाओगे तो आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। ये हो गया संक्रमण, ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना पड़ा किसी में। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से ऑटोमेटिक पुण्य पाप में कन्वर्ट होता है और पाप पुण्य में कन्वर्ट होता है। कैसे? वर्तमान परिणाम से। भक्ति आदमी हम लगे रहते हैं, कोई विशेष भगवान की भक्ति करे, समय दृष्टि को तो वैसे भी बहुत सात से पुण्य का बंध होता है, लेकिन हम सब भी भगवान की निष्काम भक्ति करें, बहुत भक्ति भाव से करें, तो भी हमारे बहुत से पाप कर्म जो अंदर हैं पुण्य में कन्वर्ट हो सकते हैं। हो ही जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकते हैं, क्योंकि ये विशुद्धि पर डिपेंड करता है कि आपकी विशुद्धि कितनी है। तभी तो कहते हैं भगवान की भक्ति आदि से, अब ये सिद्धांत समझ लेने के बाद कहते हैं कि भगवान की भक्ति आदि से बीमारियां दूर हो सकती हैं। तो आप इसे चमत्कार से मत जोड़ो। भगवान कोई चमत्कार कर दिया और उनने ऐसा कर दिया, हमारे भगवान ऐसे नहीं है कि ऐसे आशीर्वाद देते हो, नहीं, आपने खुद ही ऐसा पाप बांधा था खराब परिणाम करके जिससे बीमारी आई है, और आपने खुद ही भावों से वो विशुद्धि करी जिससे वह पाप परिणाम चेंज होकर पुण्य में कन्वर्ट हो गया। सब आपको ही करना है ना, बस निमित्त भगवान है। भगवान को देख देख करके ही हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं। तो अपने विशुद्ध परिणामों से ही हम अपने पाप कर्मों को पुण्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसको कहेंगे कि असाता है उसे साता में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पुण्य बांधा हो, क्योंकि हम पहले बहुत मंदिर जाते थे, हमने बहुत भगवान को पूजा, कुछ नहीं होता, ये सब तो बातें हैं। जरा सा एक दुख का झटका आया और हम भगवान को भूल गए और भगवान को ही भला बुरा कहने लग गए। अब क्या होगा? जितना पुण्य बांधा था वो सब पाप में कन्वर्ट हो जाएगा, हो सकता है। तो इसलिए संक्रमण भी होता है। कर्म की 3 स्थितियां बता दी हमने, और आप जानना चाहें तो उसमें 10 स्थितियां होती हैं, वो सब कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पर हमने 3 मेन थी तो बोली। जैसे एक बंध भी है, कर्म बंधता है, फिर उदय में आता है, फिर घटता है, घटने को कहते हैं अपकर्षण, और बढ़ जाता है उसे कहते हैं उत्कर्षण, और चेंज हो जाता है उसे संक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो अभी इतना ही कहेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, और ज्यादा कह देंगे तो आप शब्दों के जालों में ऐसे फंस जाएंगे कि आपको लगेगा पता नहीं क्या कहा था, कैसे कहा था, ये था कि वो था। इसलिए ज्यादा आपको कंफ्यूज न करते हुए इतना ही हम कहेंगे, क्योंकि मुझे लगा था कल भी शायद आप इस चक्कर में तो नहीं पड़ गए, क्या आश्रव था, क्या संवर था, है ना। शायद जो उन्होंने पहली बार सुना हो तो वो बेचारे साथ ही नहीं याद कर पाए, तब तक आपने इतने और दे दिए नए नए शब्द, है ना। तो ऐसा नहीं है, इसलिए हम शॉर्ट में कह रहे हैं, और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकती हैं। तो आज का विषय हम यहीं पे समाप्त करते हैं।